नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटें मिली हैं, जबकि भाजपा 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। वहीं आपकी इस ऐतिहासिक जीत पर पूरे देश भर में पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। ऐसा ही कुछ अलीगढ़ में भी देखने को मिला, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। साथ ही पार्टी ने सीएम केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि वो केजरीवाल को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। केजरीवाल ने अपना रोल मॉडल दिखा दिया है कि विकास के नाम पर राजनीति होगी। हम उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं कि वो अब बताएं कि लाइट फ्री कब करने जा रहे हैं, वो बताएं कि पानी फ्री कब करने जा रहे हैं, वो बताएं कि शिक्षा के नाम पर जो अब तक लोगों को लूटा खसूटा जा रहा है और दिन ब दिन फीस बढ़ रही है, वो फीस पर कब लगाम लगाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 9 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। फिरोजाबाद के तत्कालीन तहसीलदार शिव दयाल को 3 बीघा जमीन को नियम विरुद्ध कुछ लोगों को दी थी। कैब से जुड़े 3 प्रस्तावों को भी बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और महेंद्र सिंह ने बताया कि यूपी की कैबिनेट ने 9 प्रस्तावों पर आज मोहर लगाई है। फिरोजाबाद के तहसीलदार शिव दयाल पर कार्रवाई को यूपी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सीतापुर में होने वाली 84 कोसीय होली परिक्रमा मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम ने बैठक की। बैठक में डीएम ने ये निर्देश दिए कि मेले में लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए। आपको बता दें कि महर्षि दधीच की पावन तपोभूमि पर फाल्गुन मास की प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक हर साल 84 कोसीय होली परिक्रमा मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। हमारा जो परिक्रमा है 84 20 साल से हमारा जो अभियान चल रहा था, इसका प्रारंभिकरण डीएम साहब ने उसकी घोषणा की, हो जा चुका है। इस नैनीताल विकास बोर्ड का गठन हुआ है उसको भी 2 महीने के अंदर उन्होंने बताया संस्कृति मिल जाएगी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, तो ये सबसे प्रसन्नता का है। अमरोहा में एक चित्रकार ने दिल्ली में एक बार फिर से जीत हासिल करने पर अरविंद केजरीवाल को अनोखे ढंग से बधाई दी है। चित्रकार ने दीवार पर केजरीवाल की 6 फुट ऊंची तस्वीर बनाकर केजरीवाल को दिल्ली में प्रचंड जीत के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर चित्रकार ने कहा कि नफरत पर मोहब्बत की जीत हुई है। मैं समय समय पर भारत में घटित घटनाओं पर आधारित चित्र बनाता रहता हूँ। इसी सब कड़ी में मैंने आज अरविंद केजरीवाल जी का एक चित्र बनाया कोयले से 6 फुट का, क्योंकि आज के इस दौर में नफरतों पर मोहब्बत की ये जीत हुई है। इसी की खुशी में मैंने ये चित्र तैयार किया। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान बागपत पहुंचे। यहां उन्होंने दिल्ली चुनाव में भाजपा को मिली हार पर कहा कि उनकी पार्टी ने मेहनत की थी, लेकिन उनकी पार्टी हार गई। इस हार से सबक लेकर हम काम करते रहेंगे। उन्हें जनता का फैसला मंजूर है। वहीं उन्होंने सीए को लेकर ओवैसी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि शुक्र है ओवैसी का चुनाव 6 महीने पहले ही हो गया, वरना उन्हें कागज लेकर नॉमिनेशन के लिए भटकते रहना पड़ता। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री के करंट वाले बयान का समर्थन करते हुए बताया कि अमित शाह ने जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं है। देखिए, अमित शाह जी ने कहा करंट वहां तक जाए तो उसमें कुछ भी गलत नहीं, कोई संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल मुझे तो दिखाई नहीं देता इसमें कहीं भी। और दूसरी बात, जो दूसरा नार था कि देश के गद्दारों को क्या आप नहीं चाहते, उन्होंने किसी का नाम लिया। अगर देश का गद्दार हो, अगर सेना की जब लड़ाई होती है, जब यहाँ इन्फिल्ट्रेटर आते हैं, आतंकवादी आते हैं, तो बॉर्डर पर क्या किया जाता है, तो मैं इन मामलों में कहीं गलत नहीं मानता। संभल में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि उन लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर डीएम को 21 जनवरी को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह यादव का कहना है कि अगर हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं की जाती है तो हम लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। नंबर 1 तो है आवारा पशुओं से निजात। आवारा पशुओं ने हमारे किसानों का जीना हराम कर दिया है। दूसरी जो है कि वैध पट्टेदार हैं हमारे, कुछ अधिकारी यदि मनमानी है कि वैध पट्टेदारों को उनके पट्टों पर कब्जा नहीं करा रहे। जैसे एक इंदौर तहसीलदार है, उसने इतना लंबा घोटाला कर रखा है और वो जहां बार डीएम से 20 बार कहने के बाद जो पट्टेदार वैध हैं उनका कब्जा नहीं करा रहे। आज हमारे लोग बैठे, उनका 16 महीने गन्ना हो गया, मानसूनी गन्ना बाहर से गन्ना ला रही है, क्या करें, कहाँ जाए वो? भादों बोल जो 16 महीने गन्ना होगा, कहाँ जाए वो? तो ये मांग है हमारी भाई, उनका क्षेत्रीय गन्ना खरीदा जाए। और जो बिजली के मीटर जो है, तमाम मीटर ठोंक दिए गए। जितने का आदमी का किसान का मकान नहीं उतने का बिल आ रहा है और बिजली विभाग खुली लूट कर रहा है। जल लाने हैं, तो इन सब मांगों को लेकर हम लोग बैठे हैं।
हमीरपुर में एक युवक ने एक तरफा प्यार में पागलपन की सारी हदें पार कर दी। दरअसल युवती के किसी बात पर सहमति न मिलने से युवक आक्रोशित हो गया, जिसके बाद युवक ने लड़की की और उसके परिवार पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि लड़की और उसके परिजन इस फायरिंग में बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। 8 में एक शिव कुमार सोनी नाम का व्यक्ति है, जिसकी शादी की बात एक लड़की से कुछ दिनों से चल रही थी। शादी की बात सफल नहीं हो पाई तो उससे रुष्ट होकर उसने आज उस लड़की के घर पे जाकर दीवार पर फायरिंग कर दी। इस संबंध में थाने पे तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और शिव कुमार की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। फतेहपुर में एसपी के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। बीते दिनों धाता थाना क्षेत्र में नलकूप ऑपरेटर की अज्ञात लोगों ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। अब इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए हत्यारों के पास से पुलिस ने 50,000 नगद सहित कई सामान को बरामद किया है। साथ ही एसपी ने हत्यारों को पकड़ने वाली टीम को भी 25,000 रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा की है। अभियुक्त गण घटना के बाद उस पैसे से धान दरने वाली मशीन, मोबाइल फ़ोन आदि खरीदे थे और जब पकड़े गए तो उन्होंने घटना को स्वीकार किया, बताया कि पैसे के लिए हम लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। आज उन्हें जेल भेजा जा रहा है। यूपी में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी ताजा बानगी बिजनौर में देखने को मिली। यहाँ बदमाशों ने बैंक से पैसा लेकर लौट रही महिला से 40,000 रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। संभल में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, साथ ही एक युवक घायल हो गया। वहीं इस हादसे ने एक बार फिर एम्बुलेंस सेवा की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल एक्सीडेंट की सूचना देने के बाद भी एम्बुलेंस 1 घंटे देर से घटनास्थल पर पहुंची।